कुर्बान उम्र पे मैं दूं जान उम्र पे मैं, ईमानी तकाज़ा है करूं इश्क उम्र से मैं। इस्लाम की शान उम्र, सरकार की जान उम्र, इस्लाम को फैलाया इसकी पहचान उम्र। लब पे असहाब के एक तराना सजा, लब पे असहाब के एक तराना सजा, शहर मक्का वो तकबीर से गूंज उठा। आज लाने को इस्लाम आया उमर, इस्लाम की शान उमर, सरकार की जान उमर। ईमानी तकाज़ा है करूं इश्क में उमर। इंतहा बेहुदा वो दुआए नबी, इंतहा बेहुदा वो दुआए नबी, वो मशीरे अबू बकर जाने गनी, वो मशीरे अबू बकर जाने गनी। दिल बरे अहल बैतो दामादे अली, वो खलीफाए सानी हमारा जिगर। कुर्बान उम्र पे मैं दूं जान उम्र पे मैं, कुर्बान उम्र पे मैं दूं जान उम्र पे मैं। ईमानी तकाज़ा है करूं इश्क उम्र से मैं। सादगी अदलो सच जिसकी पहचान था, सादगी अदलो सच जिसकी पहचान था, जिसकी आरा से उतरा ये कुरान था। तकरीबन 23 मरतबा सैयदना फ़ारूक आज़म की ताईद में अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ है। सादगी अदलो सच जिसकी पहचान था, जिसकी आरा से उतरा ये कुरान था, जिसे देख कर भाग जाता शैतान था। बाबे इज्जो वफा इल्म हिकमत का दर, इस्लाम की शान उमर, सरकार की जान उमर। इस्लाम को फैलाया इसकी पहचान उमर। दूं जान उमर पे मैं, कुर्बान उमर पे मैं। ईमानी तकाज़ा है करूं इश्क उमर से मैं। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े जलील, बड़े करीम, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम, शाह मकान, शहनशाह इंसोजां, सईदा आमना सलाम अलैहा के दुर्रे यतीम, शफ़ील मुस्लिमीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह कुद्सिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। सामईन अज़ीज़ वक़ार, पिछला जुमा शान सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर था और आज का जुमा शहादत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर। तो आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 11वां पारा सूरा अत-तौबा की 100 नंबर, पूरी 100 नंबर आया मुकस्सा है जो आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। और ये
सरकार के ग़ुलामों की शान का डंके की चोट ऐलान फरमा रही है। सरकार के ग़ुलामों के ईमान का, उनकी शान का, उनके मकाम का, जन्नत में उनके आला मकाम का ये आया मुकद्दसा जो है ये डंके की चोट ऐलान फरमा रही है। सुन लीजिए तर्जमा, उसके बाद सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वस्साबिऊनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, एंड फर्स्ट एंड द foremost आर मुहाजिर एंड अंसार। दुनिया वालों, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ईमान का जो म्यार है, जो कसवट्टी है, जो पैमाना है, वो इन मुहाजिरीन और अंसारी सहाबा का ईमान है। इनकी सीरत ये दुनिया आलम के लिए नमूना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ने अपने कुरान मुक़द्दस से इसका ऐलान फरमाया है, जिसके बारे में फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें रैब नहीं है, ऐब नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई कजी नहीं है। आगे गुलामान मुस्तफ़ा तुम्हारी अज़मत का बयान है। मैं कि वल्लज़ी नत्तबऊहुम बिइहसान, और वो गुलामान मुस्तफ़ा जो इन सहाबा के अक़ीदा को लेकर क़यामत तक आगे चलते रहे। एंड दोज हु फॉलोड देम विद गुडनेस, जो इन महाजरीन और अंसारी सहाबा के अक़ीदा को लेकर क़यामत तक आगे चलते रहे। अहले सुन्नत जमात के नौजवानों का मकाम है। आगे सुनो फिर अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। मैं कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, प्रेजेंट परफेक्ट है, फेल हाल मुकम्मल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह हैज़ वेल प्लीज्ड विद देम एंड दे हैव वेल प्लीज विद अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इन सब से राज़ी हो चुका हूँ और ये मुझसे राज़ी हो चुके हैं। अब देखें ना, ये कितना मकाम है सरकार के सहाबा का और सहाबा के ग़ुलामों का, कि दुनिया की हर चीज़ चाहती है या अल्लाह तू राज़ी हो जा। नमाजी किस लिए नमाज़ पढ़ता है? या अल्लाह तू राज़ी हो जा। हाजी किस लिए हज करता है? या अल्लाह तू राज़ी हो जा। सही किस लिए सहावत करता है? या अल्लाह तू राज़ी हो जा। शहीद किस लिए गर्दन कटवाता है? या अल्लाह तू राज़ी हो जा। और मैं कुर्बान जो जिन पर राज़ी होने का ऐलान रब्बे ज़ुल जलाल खुद फरमा रहा है कुरान में। कहते हैं बड़े अजीम अल्फाज, ये चाहते हैं इनको चूम तर। असूल तो ये है ना कि पहले हम राज़ी होते अल्लाह पे, फिर अल्लाह होता ना। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इनसे राज़ी हो चुका हूँ और बाद में ये मुझसे राज़ी हो चुके हैं। रदी अल्लाह अन्हुम, हम जमा गैब का सीगा है, जैसे डैम इंग्लिश में आता है। बेलखसूस सहाबा और बेलमूम क़यामत तक आने वाले अहले सुन्नत जमात के नौजवानों के लिए मैं इन सब से राज़ी हो चुका हूँ और ये मुझसे राज़ी हो चुके हैं। आगे फिर उनका मकाम, उनकी शान, मैं वअद्दलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, एंड ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर देम गार्डन्स beneath which canal flow, रिवर फ्लो, स्ट्रीम फ्लो। मैं कि अल्लाह ताला के लिए ऐसे बागात तैयार कर चुका है। ये सारा सिलसिला फेल मुकम्मल का है। दिन के नीचे नहरें बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, शराब तहूर की, दूध की, खालद शहद की, बेहतरीन पानी की। आगे फिर फरमाया कि यहाँ इन्होंने कोई 1 साल नहीं रहना, कोई 2 साल, कोई 1,00,000 साल नहीं रहना। माया खालिदीन फीहा आबादा, दे विल रिमेन देयर फॉर एवर। वहाँ हमेशा हमेशा के लिए मेरे महबूब के गुलाम रहेंगे। इनके सामने वहाँ मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे उन बागात में। और आखिरी जुमला, मैं ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, दिस इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस। इरफान भाई, जुमला कमाल का, दिस इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस, सुपरलेटिव डिग्री है। मैं कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है इन लोगों की। मेरे महबूब के कदमों में आना ये इनका काम था। इनको गुनाहगारी की स्टेज से उठाकर मकाम महबूबियत को फायद पर करना ये मेरा काम है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, दैट इज द माइटी अचीवमेंट। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तमाम दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाएं,
एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। और तकरीबन 1.5 लाख सहाबा हैं, सारे के सारे मुरीद मुस्तफ़ा हैं, लेकिन मेरे फ़रूक आज़म मुराद मुस्तफ़ा हैं। पिछले जुम्मे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी, इब्न माजा पढ़ी, मिशकात पढ़ी, आज एक मिशकात की और हदीस पढ़ता हूँ। सरकार ने ईदुल्लाह वाले आसरा के अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा ईदिल इस्लाम बि उमर, या अल्लाह मुझे उमर अता फरमा और उमर के ज़रिए इस्लाम को कुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा, गलबा अता फरमा। आज हमें इज़्ज़त मिली है, आपको इज़्ज़त मिली है इस्लाम के सदक़े, लेकिन इस्लाम को इज़्ज़त मिली है उमर फ़ारूक के सदक़े। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा 10वां पारा सूरह अल अनफाल आया नंबर 74 है। अल्लाह ताला ने बता दिया दुनिया वालों के कि हकीकी मोमन कौन है। आजकल तो 2 नंबर बंदा को भी मोमन लोग कहते हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह। सुनो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, मैं के वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजादू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा। माया वो मेरे महबूब के गुलाम जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की रास्ते में जहाद किया, और वो अंसारी साहबा जिन्होंने उनकी मदद की, जिन्होंने उनकी मदद की। मैं उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, मैं ये हैं हकीकी मोमन, ये हैं हकीकी मोमन। आगे उनके लिए नाम है, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। इनके लिए बख्शिश के परवाने भी हैं और इनके लिए जन्नत का करीम रिज़्क़ भी है। ये 74 नंबर आया था सूरह अल-फाल 10वें पारे की। आइए ज़रा 26वां पारा पढ़िए, सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 है। माया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मैं ये मेरे महबूब के सहाबा का मकाम है कि इनके दिलों का हमने इम्तिहान ले लिया है और ये उसमें कामयाब हुए हैं। वी हैव टेस्टेड योर हार्ट फॉर पाइटी, हम इनके दिलों का इम्तिहान लिया है, परहेजगारी के लिए चेक किया और ये कामयाब हुए हैं। आगे इनका इनाम क्या है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इनके लिए बख्शिश के परवाने भी है, या अजरुन अजीम से मुराद दीदार इलाही है। ये सबसे बड़ी नेमत है जन्नत के लिए। इनके लिए बख्शिश के परवाने भी हैं और अल्लाह का दीदार भी है। आइए ज़रा बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 518 है। सय्यदना अबू हुरैरा रावी हैं हदीस मुक़द्दसा के, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिसला उहदिन ज़हबा मा बालगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। सरकार फरमाते हैं कि खबरदार मेरे सहाबा को गालियाँ ना देना, बुरा भला ना कहना। आगे फरमाया कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो मेरे सहाबी के आधा शेर जौ के अजर को नहीं पहुँच सकता, आधा शेर जौ के अजर को नहीं पहुंच सकता। आगे किताब शफा काजी याद माल की रहमतुल्लाह, जब ये किताब लिखी ना दी इसकी, तो अल्लाह ताला ने अपना दीदार फरमाया, अल्लाह ताला के महबूब ने अपना दीदार कराया काजी याद मालिकी को। इतनी बेहतरीन किताब। उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 565 है। काजी याद मालिकी सरकार का फरमान नकल करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसब्बु असहाबी फमन सब्बहुम फलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। सरकार ने माया कि मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, गालियाँ ना देना। जिसने गाली दी माया फलानतुल्लाह, उस पर खुदा की बिलानत।
उस पर खुदा के फरिश्तों की भी लानत है और पूरी कायनात के इंसानों की लानत है उस पर। आइए ज़रा, आज लोग भाग भाग के जाते नहीं जी सभी इको जैसे हैं। भाई ये 5 हाथ की उंगलियां बराबर नहीं, ना सारे इंसान बराबर हैं, अंबिया सारे एक जैसे नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये तीसरे पारे की पहली आयत का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सारे नबी रसूल पैगंबर बराबर नहीं है, किसी से हमने कलाम किया, किसको अपने पास बुला लिया। तो सारे इंसान भी एक जैसे नहीं है। आइए ज़रा, काजी याद मालिकी रहमहुल्लाह ने किताब शफा की दूसरी जिल्द सफ़ा 262 के ऊपर मेरे आका करीम का फरमान निकल गया। वह सरकार ने आया कि नबी के आबदाओं को पता है जो क़यामत तक होना है, जो हो चुका है उसका भी पता है। सरकार ने आया कि एक ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहेगी। तो अपने गुलामों को सरकार ने 5 पैगाम दिए। कितने पैगाम दिए? 5। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तुसल्लू अलैहिम, जब वो मर जाएं तो तुमने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी। वला तुसल्लू माहुम, इनके साथ मिलकर नमाज भी नहीं पढ़नी। वला तुनाकिहुहुम, इनके साथ निकाह नहीं करना। व तुजालिसुहुम, इनके साथ मजलिस नहीं करनी, इनके साथ यारी नहीं लगानी। 5वां हुक्म व इन मारिदू फला तऊदुहुम, ये बीमार हो जाए तो उनकी बीमार पुरसी भी नहीं करनी। मिशका सफ़ा 554 है। सरकार फरमाते हैं कि अकरीमु असहाबी फ़इन्नहुम अख़यारुकुम, माया कि मेरे तमाम सहाबा की ताज़ीम करना वो तुम में से बेहतरीन है। जिन पे राज़ी होने का ऐलान रब्बुल जलाल ने फरमाया है, रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं सबसे राज़ी हो चुका हूँ। और जब अल्लाह ताला किससे राज़ी हो जाता है फिर अल्लाह ताला कभी उससे नाराज़ नहीं होते, ये पक्की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर इसी मशका सफ़ा 554 पढ़ रहा हूँ। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन नजूम फ़बिअय्यिहिम इक्तदैतुम फ़क्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा रोशनी के सितारे हैं, जिसके नक्शे कदम पे चलोगे हदायत याफ्ता हो जाओगे। अल्लाह ताला ने भी तमाम सहाबा को जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया और आका करीम ने भी अता फरमा दिया, जिसके नक्शे कदम पे चलोगे हदायत याफ्ता हो जाओगे। इसलिए तो मैं बरमला कहता हूँ अहले सुन्नत जमात का एक अदना खादम उनकी हैसियत कि सहाबा वो सहाबा हर सुबह जिनकी ईद होती थी, सहाबा वो सहाबा हर सुबह जिनकी ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था नबी की दीद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था नबी की दीद। 23 जमादियो सानी 13 हिजरी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला खुद आपको खलीफा दोम जो है वो मुकर्रर किया, नामज़द किया, नॉमिनेट किया। हतली शेर खुदा तलहा बिन उबैदुल्लाह गए सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में, अर्ज़ किया हुज़ूर आपने सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब को खलीफा नामज़द किया। फरमाया हाँ, मैं इसलिए किए है जब अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होऊंगा ना तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि अबू बकर सिद्दीक़ दुनिया में क्या काम करके आया, तो मैं अर्ज़ करूँगा मौला फ़ारूक आज़म को खलीफा मुकर्रर करके आऊँ, यही बख्शिश का समान कर। अल्लाह अकबर कबीरा। और आज हुसन वो है जिसकी गवाह सौतन भी दे, सच्चाई वो है जिसकी गवाह मुनकर भी दे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उठा के देखो, गैर मुस्लिम मुफक्कर लिखता है अगर एक उमर और होते आज दुनिया से जुल्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता, आज दुनिया से जुल्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। आप कोड़ा हाथ में लिए फिरते थे, एक दफ़ा जल्जला आया आपके दौर खिलाफत में मदीना तो मुनव्वरा में, आपने कोड़े को ज़मीन के ऊपर मारा, मैं ज़मीन रुक जा, क्या मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया? मैं को उसके बाद अभी तक 1400 साल गुजरा जल्जला, ना क़यामत तक जल्जला आएगा मदीना, बाकी सारी दुनिया में आता रहे। इसकी वजह यह है
कि उमर फारूक का रुतबा सहाबा में निराला है। उमर फारूक का रुतबा सहाबा में निराला है। उमर के अदल का गैरों में मिलता हवाला है। जो जारी नील कर जाए उसे फारूक, जो जारी नील कर जाए उसे फारूक कहते हैं। जो दर काबे का खुलवाए उसे जो दीन रब का मनवाए उसे फारूक कहते हैं। सितारों के बराबर नेकियां जिसकी बताते हैं। जिसे सिद्दीक अकबर जानशी अपना बनाते हैं। नसीबा ऐसा जो लाए उसे नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक। अल्लाह अकबर कबीरा। 16 हिजरी की बात है जब आपने बैतुल मक़दस को फतह किया। ये भी एजाज़ सैयदना फ़ारूक आज़म को हासिल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अपने दौर खिलाफत में फातिहा मिस्र सैयदना अमर बिन आस को फ़ौज दे के भेजा। उन्होंने फ़लस्तीन के काफ़ी शहर फतह किए लेकिन बैतुल मक़दस फतह ना हुआ। जब सैयदना फ़ारूक आज़म ने रूमियों को इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद रूमी उठे नहीं हैं, इबरतनाक शिकस्त दी। और अबू उबैदा बिन जराह के पास लाट जब वो आए ना तो उनको फिर अमर बिन आस की मदद के लिए भेजा बैतुल मक़दस फतह करने के लिए। जब ये फिर गए, अब 2 सिपा सलार इकट्ठे हो गए, अमर बिन आस भी और अबू उबैदा बिन जराह भी। तो तमाम ईसाइयों यहूदियों ने हथियार फेंक दिए। अर्ज़ किया हम आपसे जंग नहीं लड़ सकते, हम सुलह चाहते हैं, बैतुल मक़दस आप ले लें। लेकिन हमारी एक ख्वाहिश है, हमारी एक आरज़ू है कि आपके अमीरुल मोमिनीन जो उमर इब्ने ख़त्ताब है ना, जो मायदा तरीही हो, दस्तखत वो करें उनके ऊपर आके। उन्होंने पैगाम भेजा। उमर इब्ने ख़त्ताब ने सैयदना उस्मान गनी को अपना नायब मुकर्रर किया और बैतुल माल से एक ऊँट लिया और एक ग़ुलाम को साथ लिया। और काफ़ी सफ़र है मदीना तो मुनव्वरा से बैतुल मक़दस का। तो आप है कि उमर वो है जो जानवरों के साथ भी अदल करता है। ग़ुलाम से कहा कि इतना फासला तुम तय करोगे तो मैं तुम्हारी सवारी की मुहार पकड़ के चलूँगा। 26 लाख मरबा मील का हाकिम है। रियासत मदीना का दावा करने वालों ऐसे होते हैं रियासत मदीना के वाली। 26 लाख मरबा मील का हाकिम ग़ुलाम सवारी पर है और मुहार पकड़ के चल रहा है और साइन करने जा रहा है बैतुल मक़दस के अजीम अहदे पर। जब बैतुल मक़दस करीब आया तो अब जो है आपकी बारी आ गई पैदल चलने की, गुलाम के ऊपर बैठने। गुलाम ने क्या हुजूर आप खलीफा हैं, मैं गुलाम हूँ, तो आपका ऐसा करें आप बैठ जाएं। फरमाया नहीं, ये इंसाफ नहीं है। कोई बात नहीं, वो गुलाम सवारी के ऊपर है, मुहार पकड़ी है। जब दाखिल हुए ना तो यहूदियों ईसाइयों ने तौरात इंजील में निशानियाँ पढ़ी थी जो बैतुल मक़दस को फतह करेगा। इज्ज़ो इनकसारी का मुजस्समा होगा और इतना अजीम खलीफा होगा और उसके लिबास को 7 पैबंद लगे होंगे। 7 पैबंद। ये जालिम, इन्हें शर्म नहीं आती रियासत मदीना का नाम लेते हुए, जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में सफ़र करते हैं, लाखों रुपए का पेट्रोल जो ज़ाया करते हैं इस गरीब आवाम का। 26 लाख मरबा मील का खलीफा, एक सवारी 2 सवारी मिली नहीं बैतुल माल से। जब दाखिल हुए ना तो दुनिया शशकर उठी। इतना अजीम खलीफा, गुलाम सवार है और उसकी सवारी की मुहार पकड़ के चल रहा है। वो ना एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर लगे। अल्लाह ताला ने सिर्फ अंबिया को नहीं, अंबिया के गुलामों को भी इल्म गैब से नवाजा हुआ है। सैयदना फ़ारूक आज़म ने पूछा क्या बात है, यहूद और नसारा के उलमा आपस में कानों में बातें कर रहे हैं। जलाल से कहा क्या बात? उन्होंने किया कि हमने तौरात और इंजील में निशानियाँ पढ़ी थी, जो बैतुल मक़दस को फतह करेगा वो इज्जो इंसारी का मुजस्समा होगा, वो तो हमने देख लिया। दूसरी निशानी थी उसके लिबास को 7 टाकियाँ लगी होंगी, 7 पैबंद होंगे। आपके लिबास को 6 पैबंद लगे हैं। आपने जब बाजू उठाया था 7वां पैबंद बगल के नीचे था।
उस वक्त हजारों की तादाद में यहूद नसारा कदमों पे गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सादगी अदल इंसाफ जिसकी पहचान था, जिसकी आरा से उतरा ये कुरान था, देख कर भागता जिसको शैतान था, बाब इज्जो वफा इल्मो हिकमत का दर, कुर्बान उमर पे मैं है, तू जान उमर पे मैं है, ईमान सही बुखारी शरीफ का हदीस है, हदीस नंबर 92-93, रावी सैयदना सैयद मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आका करीम की बारगाह में हाजिर होते तो झुक कर आपको सलाम करते ऐसे, और आपका कद बहुत लंबा था, और आपका जो सीना मुबारक था, सीना मुबारक ये 36 इंच था, 3 फुट छाती थी आपकी। इतने शाहजोर, इतने बहादुर, इतने पहलवान, महर शमशीर जंग, महर घोड़ा सवार, लेकिन जब महबूबे के बिया की बात में बारगाह में हाजिर होते थे झुक के इस्तेमाल मुस्लिम, और हुक्म आपका हवाओं के ऊपर भी चलता है, दरियाओं के ऊपर भी चलता है। आइए मिशकात का सवा 546 में तरीक़ुल खुलफा सफा 89 के ऊपर भी ये रिवायत मौजूद है। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह ने तफ़सीर कबीर की 5 सवा 465 के ऊपर निकल दिया, 3 किताब में रिवायत मौजूद है। आपने सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपा सलात में आकर भेजा, राम को मुकाम नहामत के ऊपर जंग हो गई है, जो मदीना मुनव्वरा से 3600 मील के फासले, 3600 मील का फासला, जहाँ तक कराची 900 मील है, इससे 4 गुना ज्यादा फासला है। जहाँ सारिया जिहाद कर रहे हैं तो सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला जुम्मे का खुतबा मारे इरशाद फरमा रहे हैं, मिंबर मुस्तफा है। अब सारिया 3600 मील दूर है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई टीवी रेडियो नहीं है। तो जुमे के खुतबे के दौरान अपना या सारिया तो अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की जानब से बच जाओ। तो जब फरूक आज़म की बात पहुंची ना उधर, तो जो लोग जुमा पड़े वो हैरान हुए कि फरूक आज़म 3600 मील दूर सारिया में, उनसे फरमाया या सारिया जबल, वो तो मुकाम नहामत के ऊपर है। लेकिन जब फतह लेकर कासद वापस आया, उसने अर्ज़ किया मेरे मोमिनीन, एन जुमे का वक्त था और हमें शिकस्त होने वाली थी, लेकिन आपकी आवाज आई तो हमने जब पहाड़ की तरफ देखा तो वहां ईरानियों का बहुत बड़ा लश्कर हमारे ऊपर हमला करने वाला था। आपकी आवाज के सदके अल्लाह ने हमें बिठा दिया, हमने उनसे हमला किया, उनको शिकस्त पाश दी। और ये अल्फाज के कहा अल्लाह ताला ने इस आवाज के सदके से हमें फतह दी। अब अगर सरकार के गुलाम सैयदना फरूक आज़म 3600 मील दूर रहकर लश्कर की कमान भी कर रहे हैं, उसकी मदद भी फरमा रहे हैं, तो हम सब के आका फरूक आज़म के आका गुम्बदे हजरा में लेट कर अपने गुलामों को अल्लाह की ताकत से देख भी सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों ना हम जन्नत में जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके। अल्लाह अकबर कबीरा। और याद रखना, ये जो अदल और इंसाफ है ना,
ये किसी माशरे के इस्तेकाम के लिए अज हद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस माशरे में अदल इंसाफ नहीं होता वो माशरा तबाही और बर्बादी का नमूना बन जाता है, तबाही का शिकार हो जाता है। और जिस मुल्क में अदल इंसाफ ना हो उस मुल्क के अवाम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, 26 लाख मरबा मील के हाकम हैं। तो उस दौर में सना से हदर मौत तक औरत जो है अकेली जेवर से लदी सफ़र करती है, किसी की जुर्त नहीं है निगाह उठा के देखे या चोरी की निगाह से देखे। और फिर उस वक़्त इतना बेहतरीन आपने निज़ाम कायम किया बैतुल माल का। ये जो सन हिजरी है ना, इसका आगाज़ भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मशवरे से फ़ारूक आज़म ने किया, मुहर्रम से शुरू किया। सन हिजरी का जो आगाज़ है ये सैयदना फ़ारूक, क्योंकि हज़रत अली शेर खुदा में शेर ख़ास थे आपके। जब तक किसी फैसला के ऊपर मौला कायनात के दस्तखत नहीं होते थे वो फैसला नहीं होता था। ये सैयदना फ़ारूक आज़म ने इनको ये समझे कि आपके चीफ थे मशीर आला, तो आपके मशवरे से सन हिजरी का आगाज़ किया सैयदना फ़ारूक आज़म ने। और फिर सबसे पहले आपने फ़ौज का महकमा कायम किया, पुलिस का महकमा कायम किया, और सबसे पहले आपने मुअज़्ज़िनीन की तनख़्वाही मुकर्रर की, बैतुल माल को कायम किया। और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, गैर मुस्लिम के भी वज़ाइफ मुकर्रर थे। एक दफ़ा आप गश्त करते जा रहे हैं ना, रात का वक्त है, तो एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। आपने बाहर से आवाज़ भी दी इसको चुप कराओ, लेकिन कुछ देर बाद फिर देखा तो बच्चा रो रहा है। तो जब 2-3 दफ़ा देखा बच्चा रो रहा है, आप बड़े हैरान हुए। तो आपने दरवाज़ा नॉक किया और तब बाहर आपने पूछा बच्चा क्यों रो रहा है। आपने ये नहीं बताया कि आना अमीरुल मोमिनीन, नहीं। उसने अर्ज़ किया कि हमारा जो अमीरुल मोमिनीन है उन्होंने जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है 2 साल बाद फिर उसका वजीफ़ा मुकर्रर करते हैं, तो मैं इसका दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इसका वजीफ़ा मुकर्रर, इसलिए वो रो रहा है। मैं कुर्बान जाऊँ, फ़ारूक आज़म ने हुक्म जारी कर दिया, अब जो ही बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उसका वजीफ़ा जारी कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह या अल्लाह। तो वो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी अज़मत, जिनकी शान के ऊपर गैर मुस्लिम भी आशीष कर उठे हैं, तो वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। अशो भी रिवायत फरमाते हैं कि आपका इख्तलाफ हो गया हज़रत उबई बिन काब के साथ। ये भी बड़े जय्य साहबा हैं, ये सैयदना हुसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के उस्ताद हैं, इन्होंने कुरान पढ़ाया। सरकार ने ड्यूटी लगाई, उबई बिन काब मेरे शहजादों को कुरान मुक़द्दस सिखाओ। और नमाज बा जमात पूरा महीना 20 तरावी ये भी फ़ारूक आज़म ने जारी किया है। और फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी आपने जारी किया है। 3 तलाक़ें 3 ही हैं, ये भी आपका हुक्म है। और फिर पूरे सल्तनत को सूबों में तकसीम भी सैयदना फ़ारूक आज़म के हुक्म से किया गया है। आपकी अवलियात गिनाना शुरू कर दो तो वक्त ख़त्म हो जाए। आपने गैर मुस्लिम, आपने ज़िम्मी जो बूढ़े थे उनका भी वजीफ़ा मुकर्रर किया है। ये हालत थी कि ज़कात देने वाले जोलियों में ठा के पड़ते, ज़कात लेने वाला को नहीं मिलता था। आज इन ज़ालिम हुक्मरानों ने अवाम को, गरीबों को बकारी बना दिया। ये ज़कात का सिस्टम नहीं है, आए अंगूठा लगवाया 5000 के बदले 500 दे दी यार मिन्ना। ज़कात इस तरह दो कि कुछ सालों के बाद वो ज़कात देने के काबिल हो जाए, उसे स्टेबल करो। अगर कोई कारीगर है, कोई दर्जी है, उसको अच्छी मशीन ले दें, कोई ड्राइवर है उसको गाड़ी ले दें। इस्लाम का निज़ाम ज़कात ये है कि अपने गरीब मुस्लिम भाइयों को पाँव के ऊपर खड़ा करो, ना कि उनको बकारी बना दो कि हर महीने आए अंगूठा लगाए उनको पैसे दे दें। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इख्तिलाफ हो ना उबई बिन काब के साथ, अमीरुल मोमिनीन है,
आज करके देखे हुक्मरान के खिलाफ बात, शाम से पहले उसका काम ख़त्म। और उसने फरमाया भाई बिन काब को, भाई कोई मुनसब मुकर्रर कर लो, कोई काजी मुकर्रर कर लो। उसने कहा कि ज़ैद बिन साबित के पास चलते हैं, ये कातबे वही भी हैं, कुरान मुक़द्दस इकट्ठा भी किया इन्होंने, सिद्दीक़ अकबर ने हुक्म दिया था इनको, और काजी भी हैं वक़्त के। ये उबई बिन काब सैयदना फ़ारूक दोनों गए उनके घर काजी साहब के। काजी साहब ने अमीरुल मोमिनीन को देखा तो उठ के खड़े हुए, अपनी जगह पे बैठने का किया, इशारा दिया। सैयदना फ़ारूक ने नहीं भाई, मैं एक साइल की हैसियत से आया हूँ, अब मैं काजी की जगह पे नहीं बैठ सकता। बैठ के हट के फैसला सुना, अपने खिलाफ उसके ऊपर अमल किया। दूसरी रिवाज ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि जब सैयदना फ़ारूक आज़म ने इरादा किया मस्जिद नबवी की तोसीह करने की, क्योंकि तादाद बढ़ गई मुसलमानों की, तो सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम जो सरकार के सगे चचा हैं, उनका मकान आता था। तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया हुज़ूर ये इतनी रकम ले लें, ये मकान दे दें, तोसीह करनी। उन्होंने कहा मैंने नहीं देना। तनाज़ा हो गया। तो सैयदना अब्बास इस केस का फ़ैसला करवाने के लिए हज़रत उबई बिन काब की अदालत में चले गए। सैयदना फ़ारूक आज़म को तलब किया उबई बिन काब ने कि आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, मैं कि किसी हुक्मरान को इजाज़त नहीं कि वो ज़बरदस्ती अपने रियाया के मकान को ख़रीदे, अगर उसकी मर्ज़ी हो रियाया की तब ठीक है। सैयदना फ़ारूक आज़म ने पूछा उबई बिन काब, ये फ़ैसला आपने कुरान के मुताबिक किया या हदीस के मुताबिक? अर्ज़ किया या अमीरुल मोमिनीन हदीस के मुताबिक किया है। फरमाया मुझे कबूल है। जब चले ना सैयदना अब्बास, वो भी तो सरकार के चचा जाना, सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाया कि उमर इब्न ख़त्ताब इधर आओ, ये मकान मैं खुदा के लिए मुफ्त देता हूँ, मस्जिद नबवी में तोसीह में शामिल कर दो। नूरुल अबसार की पहली सफ़ा 237 पढ़ के देखिए। जब सैयदना फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन आपका बेटे अबू शामा के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लग गया, आपने ऐलान कर दिया कि सहाबा की जमात मस्जिद में इकट्ठी हो जाए, क्योंकि हद का असूल है कि मोमिनों की जमात के सामने देनी चाहिए। जारी हद का असूल है कि मोमिन की जमात हो, फिर हद जारी की जाए। तज़ीर में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन हद में कमी बेशी नहीं हो सकती। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं फ़ारूक आज़म ने मुझे साथ लिया और अपने घर गए। जाके पूछा अबू शामा घर में हैं? आपकी बीवी ने किया हुजूर हैं, खाना खा रहे हैं। आप पास गए, अबू शामा खाना खा रहे थे। औलाद तो जानवरों को भी बड़ी प्यारी होती है, लेकिन यहाँ बात अदल इंसाफ की हो रही है। सैयदना फ़ारूक ने फरमाया अबू शामा जल्दी खाना खा ले, शायद दुनिया में ये तेरा आखिरी खाना हो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं अब आपकी आवाज़ सुनी ना, अबू शामा का रंग पीला हो गया, कांपने लगा, लुकमा हाथ से गिर गया। अर्ज़ किया अब्बा जान यहाँ तलवार के साथ मेरे टुकड़े कर दो, लेकिन उससे पहले आपने फरमाया कि ये मुझे बताओ, तू एक यहूदी के बाग में गया था, वहाँ तूने शराब पी और बेहोश हो गया था? अर्ज़ किया हाँ अब्बा जी, लेकिन मैंने तौबा कर ली है। उसके बाद फिर फरमाया कि तू एक यहूदी के घर गया था, वहाँ फ़लान बाग में एक औरत के साथ तूने ज़िना किया था, रो पड़े अबू शामा। अर्ज़ किया हाँ अब्बा जी, लेकिन मैंने बड़ा नादम और तौबा की है। आपने पकड़ा गिरबान से। बेटा अर्ज़ करता है अब्बा जान यहाँ मेरे टुकड़े कर दें, लेकिन दुनिया के सामने रुसवा ना करें। मैं नहीं, मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरे आका का फरमान है कि जब हद कायम करनी है तो मोमिन की जमात के सामने कायम करनी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मस्जिद नबी शरीफ में लेकर आए तो वहाँ आपने गुलाम अफला से कहा कि इसको 100 कोड़ा मारा जाए। और याद रखना ये इस्लाम का असूल है, अगर शादीशुदा जानी हो तो उसको संसार किया जाएगा, अगर कंवारा है तो 100 दुरे लगाए जाएंगे। अफला रुका, फरमाया जल्दी करो, ये मेरा जो हुक्म है अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक है, हद जारी मैं कर रहा हूँ, अल्लाह का भी फरमान है, अल्लाह के महबूब का फरमान है। जब अफला ने कोड़े मारने शुरू किए, जब 70 कोड़े बजे ना, तो बेटे का जिस्म लागर हो गया। अर्ज़ किया अब्बा जान मुझे 2 घूंट पानी दे दो पीने के लिए। मैं बेटे तू पाक हो जा, मेरा आका करीम तुझे जन्नत में वो पानी पियाएंगे सारी उम्र प्यास नहीं लगेगी। ये मिशकात की हदीस है, सफ़ा 175 है, सुलेमान फ़ारसी रावी हैं कि सरकार फरमाते हैं कि जिसने मेरे हौद का पानी पी लिया, मैं कह ला यज़मा हत्ता यदखुलुल जन्नह, ही विल नेवर फील थर्स्ट एंड एंटर इनटू पैराडाइज। मैं उसको फिर सारी उम्र प्यास नहीं लगेगी, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मैं बेटे तू पाक हो जा, फिर मेरे आका करीम तुम्हें अपने हौद से पानी पियाएंगे, फिर सारी उम्र प्यास नहीं लगेगी। जब 80 कोड़े हो गए
तो बेटा कहता है अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। बाप भी रो पड़ा, फरमाया वालेकुम सलाम। मैं बेटे जब सरकार की बारगाह में जाना तो अर्ज करना कि मैं अपने अब्बा जान को छोड़ आया हूँ। वो इस अंदाज से अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, हद जारी करते हैं। जब 90 कोड़े हो गए तो साहबा ने रोना शुरू कर दिया, हजूर बाकी हमारे ऊपर पूरे कर लें। और अबू शामा की अम्मी जान आई, अर्ज किया फ़ारूक आज़म बाकी कोड़े मुझे मार लें, अगर नहीं तो मैं हर कोड़े के बदले इतना सदका खैरात करती हूँ, हर कोड़े के बदले एक पैदल हज करती हूँ। मैं कुर्बान जाऊँ फ़ारूक आज़म तेरे अदल पर। फरमाया कि ये हज और सदका ज़कात ये हद की जगह नहीं आ सकता, ये लाजमी जारी होनी है। जब आखिरी कोड़ा बजाना बेटे को तो रूह परवाज़ कर गई। बेटे का सर अपनी गोद में रखा है, साफ़ कर रहे हैं और रो रहे हैं साथ, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे को पाक कर दिया इस गुनाह से। नूरुल अबसार के पहले सवाल 237 पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जब दफन कर दिया गया तो 40 दिन बाद सैयदना हुज़ैफा बिन यमान, बड़े जलीलुल क़द्र साहबी हैं रज़ियल्लाहु ताला, वो आए सैयदना फ़ारूक आज़म की माफ़ अर्ज़ किया, हजूर रात मैंने ख्वाब देखा है तो अल्लाह के महबूब ने अपना दीदार कराया मुझे, और साथ आपका बेटा अबू शामा भी सबज़ लिबास पहन कर सरकार के साथ बैठा हुआ है। और सरकार ने फरमाया क्या है, हुज़ैफा मेरे फ़ारूक आज़म को मेरा सलाम देना, और मैं कि अल्लाह ने इसी तरह हद कायम करने का हुक्म दिया है। उसके बाद आपके बेटे ने अर्ज़ किया चचा जान मेरे बाप को मेरा सलाम करना, अर्ज़ करना कि अब्बा जान अल्लाह ताला ने आपके सदक़े मुझे पाक कर दिया है। उमर फारूक का रुतबा सहाबा में निराला है, उमर के अदल का गैरों में मिलता हवाला है, जो जारी नील कर जाए उसे फारूक, जो जारी नील कर जाए उसे फारूक, सितारों के बराबर नेकियां जिसकी बताते हैं, जिसे सिद्दीक अकबर जानशी अपना बनाते हैं, जो जारी जो नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक, नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक। बड़ी करामात हैं सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आइए ज़रा तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह ने 5वीं सफ़ा 465 के ऊपर एक रिवायत नकल की है। जब देखा ना कैसे रूम ने कि ये फ़ारूक आज़म के नाम से तो हम सब अपने महल्लात में भी लरसते हैं, उसने एक बहुत बड़े किराए के कातल को भेजा, मैं कि जाके मुसलमानों के अमीर को शहीद करा, मुँह मांगा इनाम मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। वो कहता जब मैं गया ना तो मैंने मदीनातुल मुनव्वरा गया, लोगों से पूछा कि कहाँ महल है आपके बादशाह, उनका कि हमारे जो खलीफा है ना वो महल्लात में नहीं रहते, हमारी तरह झोंपड़ों में रहते हैं, हमारी तरह। सुनो रियासत मदीना का नाम लेने वालों अपने नापाक ज़बानों से, वहाँ के हमारे जो खलीफा है हमारी तरह की रियासों में रहते हैं, हमारी तरह झोंपड़ों में रहते हैं। तो फरमाया वो उनका कोई दफ्तर, मैं कोई दफ्तर नहीं है, वो मस्जिद नबवी में फैसला करते हैं, चलते चलते जहाँ मुकदमा वहीं फैसला देते हैं, कोड़ा हाथ में होता है वहीं सजा भी दे देते हैं, लंबा चौड़ा लोगों के इंतजार नहीं कराते। कितने जुल्म की बात है। अगर कोई अमीर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करे, रात को 12 बजे दरवाजे खुल जाएँ, अगर गरीब जो है वो कोर्ट सिविल कोर्ट में भी जाए तो उसकी तीसरी नस्ल थर्ड जनरेशन आ जाती है तो फैसले नहीं होते। जब सरे माशरे पूछेंगे बुला के सामने, ज़ालिमों क्या जवाब है जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कहते समय जो अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करते उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम हैं। और जालिम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड द क्रूअल पीपल। अल्लाह जालिमों की बख्श दूर की बात है, अल्लाह उनको हदायत भी नहीं देता। मैं कि जो अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते वो फासिक हैं। और फासिकीन के बारे में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड ट्रांसग्रेसिंग पीपल। अल्लाह गुस्ताखों को भी हदायत नहीं देता। बख्शिश के बाद की बात है ना। अस्तगफिरुल्लाह, इन्हें क्या पता हो रियासत मदीने के वाली की सीरत क्या होती है, ये उनके गुलाम ही बता सकते हैं ना, जिन्होंने उन अकेडमियों में तलीम हासिल की हो जहाँ इस्लामिक रूह नहीं आई। यहाँ ब्रिटिश रूह है तो वहाँ इन्हें वही सीखना जो बरतानिया वालों का असूल है। इस्लामिक रूह नहीं इनमें आ सकती जब तक ये सरकार के गुलामों के कदमों में ना बैठे आके। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो आया बंदा, दोपहर का वक्त है, उसने कहा कहाँ होंगे, फरमाया कहीं चलते फिरते होंगे।
तो सहरा में वो गया तो एक दरख्त के नीचे कोड़े का तकिया बनाकर फारूक आज़म सोए हुए हैं और पसीने से शराबूर हैं। जो उसने बात कही ना वो सुनहरे रूप के साथ लिखने के काबिल है। कैसे रूम का तस्वीर कहता है कि या उमर तूने इंसाफ किया है और आज अकेला मीठी नींद जंगल में सोया है। हमारे बादशाह जुल्म करते हैं और मुहाफ़िज़ साथ रखते हैं। उसने तलवार निकाली, उनका मौका बढ़ा। उसने कहा ये उम्र है, हमारे बादशाह अपने महल्लात में लड़ते हैं, कामते हैं, ये बेखौफ ख़तर यहाँ लेटा हुआ है। तलवार निकाली ना जब शहीद करने के लिए, वो कहता है अखरजल्लाहु मिनल अर्दि उसदैन, दो शेर ज़मीन से अचानक नमूदार हुए, उन्होंने मेरे को हमला कर दिया। चीखें निकल गई। जब वो चीखा तो फारूक आज़म बेदार हुए। पूछा क्या हुआ है? और क्या हुजूर बाद में बता दूंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ ना अपने आका का। कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फरमाया जो ही मैं आपको शहीद करने के लिए आया, सारा वाक़या सुनाया। तो जो ही मैंने तलवार उठाई तो ज़मीन से दो शेर निकले, मेरे ऊपर हमला कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी शहादत की खबर तो सरकार ने कई साल पहले अता फरमा दी थी। बुखारी शरीफ का हदीस है, पहली जिल्द है, सवा 525 है। ये मस्जिद वाले हजरात भी आ रहे हैं भाई। ये 10-20 वाला काम ना किया करें, अल्लाह ताला घर का तकद्दस का मामला होता है। और जिनके लिए छोड़ के जाते हो ना लाखों करोड़ों, पता नहीं तुम्हारी दुआ भी करें कि ना करें, लेकिन जो अपने हाथों से आगे भेजना है ये तुम्हारे काम आएगा। जब बंदा दुनिया से जाता है कफन के साथ जेब नहीं होती, कफन को जेबें नहीं होती, और जो छाप छल्ला घड़ी पहनी है वो भी लोगों ने आप घर वालों ने उतार लेना है। तो सरकार ने आपकी शहादत की खबर पहले दी। और ये भी मैं बता दूं, शहीद वो होता है जो हक के ऊपर हो। मैं कुर्बान जाऊँ नबी गैब दा तेरी इल्म नबूवत की, इल्म की अजमत के ऊपर। बुखारी शरीफ की जिल्द है, पहली सवा 521 है। अनस मेरे मालिक रावी हैं और कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दाएं जानम सिद्दीक़ अकबर हैं, बाएं जानम फारूक आज़म हैं, साथ उस्मान गनी हैं। ओहद पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ ले गए तो ओहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। जब वो हिलना शुरू कर दिया तो सरकार ने नबूवत वाली एड़ी मुबारक लगाई ऐसे, और पहाड़ को हुक्म दिया। हुक्म उसको दिया जाता है जो जानता भी हो और पहचानता भी हो। पहाड़ को एड़ी लगाई, फरमाया उसबुत उखुदुन, ऐ साबित कदम हो जा, फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। तुम्हें ये नहीं पता तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सदीक और दो शहीद हैं। दो शहीद हैं, और शहीद होते ही वो आज हक पर है। उनकी ज़ात के ऊपर तबर्राबाजी करने वालों सुन लो, आका करीम ने फरमाया कि मेरा फारूक आज़म भी शहीद होगा, गनी भी शहीद होगा। शहीद होता ही वो आज हक के ऊपर हो, जो न हक के ऊपर हो वो कत्ल होता है, वो शहीद नहीं होता। सरकार ने फरमाया कि शहीदान, ये दोनों शहीद होंगे, फारूक आज़म भी शहीद होंगे, उस्मान गनी भी शहीद होंगे। तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर सैयदना फारूक आज़म सही बुखारी के हदीस है, दुआ मांगते थे, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक। या अल्लाह तेरे महबूब का गुलाम उमर तुमसे दो चीज़ें मांगता है, एक शहादत की मौत मांगता है और दूसरा तेरे महबूब के शहर में मांगता है। दोनों दुआएं कबूल हुई। 26 ज़िलहज है, 23 हिजरी है। फजर की नमाज की इमामत फरमा रहे हैं वो मजूसी लानती अबू लुलू फ़ैरोज़, खंजर को जहर में भिगोया हुआ है। इमामत के दौरान आपके पेट में खंजर उसने मारा, ज़मीन पे गिरे। लेकिन सुना लोगों, नमाज की अजमत, साहबा ने नमाज नहीं तोड़ी। आप इमाम साहब गिर पड़े मसल्ला के पीछे, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे हुए, उन्होंने जमात मुकम्मल कराई। जब नमाज होगी तो फारूक आज़म को होश आया, फरमाया अभी वक़्त है फजर का? फरमाया हाँ। उसी वक्त तयम्मुम किया तो नमाज फजर अदा की। उसके बाद यकम, ज़ख़म बड़ा गहरा था, यकम मुहर्रम 24 हिजरी को तकरीबन 5-6 दिन बाद जाकर आपकी शहादत हुई है। और जब देखा ना वक्त शहादत करीब है तो अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर से फरमाया जाओ अम्मी जान के पास, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा के पास, क्योंकि उनके हुजरा में ना जहाँ सरकार आराम फरमा रहे हैं। माया के अम्मी जान से अर्ज़ करना कि अब्बू जान कहते हैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिद्दीक़ अकबर के साथ दफन हो जाऊँ। जब अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं गया हूँ तो अम्मी जान रो रही थी। फरमाया कि ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी, क्योंकि एक तरफ मेरे सर के ताज
साथ मेरे अब्बा जान तो साथ कब्र अपने लिए थी, लेकिन मैं कि अब्दुल्ला आज मैं अपनी ज़ात के ऊपर उम्र को तरजीह देती हूँ, इजाज़त है। अम्मी जान से इजाज़त लेकर वहाँ, और वहाँ भी बराबरी नहीं है। जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक है ना, उसके बराबर फ़रूक आज़म सदीक़ अकबर का सर मुबारक है। जहाँ सदीक़ अकबर का कंधा मुबारक है, उसके बराबर फ़रूक आज़म का सर मुबारक है। शान सिद्दीक फारूक दा की दसा कीता अल्लाह ने जिलना दा उच्चा शान, सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचदी सी थां, कमली वाले दे यारां, सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचदी सी थां, कमली वाले दे यारां। उसके बाद जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया तो सैयदना सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला ने नमाज जनाजा पढ़ाई आपकी, और कब्र में जिन हस्तियों ने उतारा है वो अशरा मुबशर है। सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली अलैहिस्सलाम, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, इन हस्तियों ने कब्र में उतारा। और जब मौला कायनात ने देखा ना, अभी कफन में पड़े हुए हैं सैयदना फ़ारूक आज़म, मौला कायनात रो पड़े। मैं कि अल्लाह ताला के महबूब और सदीक़ अकबर के बाद जो पूरी कायनात में मुझको सबसे ज़्यादा अजीम हस्ती थी, वो आज कफर में लेटी हुई है। सईदा उम्मे ऐमन जो नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालदा भी हैं, रो पड़ी। मैं उमर तेरी शहादत से आज इस्लाम कमज़ोर हो गया है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद बोले कि आप इस्लाम का कला थे, जो दाखिल होता था वो ताकतवर हो जाता था। मैं कि ऐ उमर, आपकी शहादत से आज हम कमज़ोर हो गए हैं। तो आपने अदल और इंसाफ पूरी सल्तनत के ऊपर कायम किया। बल्कि यहाँ एक और बड़ी अजीम रवायत है, रात का गश्त भी आपने शुरू किया है। रात को गश्त करते रहे, 2 गलियाँ रह गई, फजर की अजान हुई तो आपने कहा कि आओ गुलाम को कि नमाज़ पढ़ाएँ। रियासत मदीना के वाली वो नमाज पजगाना की मामूल भी कराते थे। रियासत मदीना के वाली जुमे का खुतबा भी देते थे। रियासत मदीना के वाली ईदैन का खुतबा भी देते थे। तो जिसको सूरह इखलास भी पढ़नी ना आए, जिसको कलमा शरीफ भी पढ़ना ना आए, मैंने खुद सुना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं कहता। ये कितना बड़ा जुल्म है कि वो उस पाक रियासत का नाम अपनी ज़बान पे कैसे ले जाता है। जब सरे माशर पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब जुर्म दोगे खुदा के सामने, और जो उसको तस्दीक कर रहे हैं वो जालिम भी उसके साथ शामिल होंगे। क्योंकि सही बुखारी का हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि अल मर्रु मा मन हब्बा, जो जिसके नक्शे कदम पे जलता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उसका हशर होगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, हक यार यार जिंदाबाद। तो आके आपने इमामत कराई फजर की, 2 गलियां रह गई थी गश्त करने वाले मदीना। दोबारा गए गुलाम को साथ लेकर, देखा कि एक ज़ईफ़ुल उमर ख़तून बाहर बैठी हैं। जब पास से गुजरे तो वो रो रही थी। पूछा क्या बात है माई जान? उन्होंने कहा कि मैं तो चंद दिनों की मेहमान हूँ, बीमार भी हूँ, बूढ़ी भी हूँ, मैं नबीनी भी हूँ, अकेली भी हूँ, बेसहारा भी हूँ, मैं और 25 दिनार की मकरूज़ भी हूँ। मेरी तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी, लेकिन मैं क़यामत वाले दिन उमर की शिकायत करूँगी अल्लाह के बारगाह में, और कब्र में अल्लाह के महबूब के बारगाह में इसकी शिकायत करूँगी। आपने ये नहीं बताया मैं उमर फरमाया मीजान क्या हुआ है? आपने बताया उमर को, कहे मैं क्यों बताऊँ, वो हाकिम, उसे पता होना चाहिए रियाया का हाल का। आप जल्दी जल्दी वापस गए बैतुल माल से, पूरे महीने का अनाज लेकर आए, 25 दिनार भी दिए। अर्ज़ किया मीजान ये पूरे महीने का आपका राशन है, ये 25 दिनार भी हैं, तो अब तो उमर को माफ़ कर देना। फरमाया नहीं, मैंने उमर को माफ़ नहीं करना, मैंने बड़ी अज़ियत पाई है, मैंने बड़ी तकलीफ़ उठाई है। आपने बड़ी मिन्नतें की। उसने कहा अच्छा तू बड़ा अच्छा है, तेरे सदक़े मैं उमर को माफ़ कर देती हूँ। माया कि मुझे लिख के दे दो। मैं बेटे मैं पढ़ी हुई नहीं, आप लिख लो, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। आपने तहरीर लिखी, उधर अम्मी जान अंगूठा लगाने लगी थी, इधर मौला कायनात अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद चले गए। अर्ज़ किया या अमीरुल मोमिनीन, सारा मदीना आपको ढूंढा है, उधर कैसर रूम का सफ़ीर बैठा है, हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप इधर हैं। जब उसने सुना ना अमीरुल मोमिनीन का नाम तो माई साहबा कांप गई, रो पड़ी। फरमाया मुझे नहीं पता था, मुझे आप, फरमाया नहीं आप यहाँ अंगूठा लगा दें। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसऊद
तू बतौर गवाह और तली भी बतौर गवाह यहाँ आपने दस्तखत करें। इसलिए जब मैं जाऊँगा दुनिया से कब्र में तो सरकार आएंगे तो मैं दिखाऊंगा ये चिट मेरे कफन में रखना, मैं बताऊँगा या रसूल अल्लाह आपके जो उम्मत में सबसे जो कमज़ोर मखलूक उसके साथ भी मैं इंसाफ करके आया हूँ। सामान देर शाम वक्त मुझे आपने आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। जो आया मकस्सा मैंने तलावत करने का शरफ हासिल किया, आप पढ़ना जाकर। ये 11वां पारा है, सूरा तौबा की आयत नंबर 100 है और इसमें सरकार के सहाबा के लिए और उनके अकीदा को लेकर क़यामत तक जाने वाले अहले सुन्नत जमात के नौजवानों के लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश के परवाने अता फरमाए हैं। माया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर मुहाजिर एंड अंसार। सबसे ज़्यादा मकाम मुहाजिरीन साहबा का, उसके बाद अंसारी साहबा का, उसके बाद फरमाया ये तुम्हारा भी जिक्र है, माया वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान एंड दोज हु फॉलो देम विद गुडनेस, और वो खुश नसीब सरकार की उम्मती जो इनके अकीदे को लेकर क़यामत तक आगे चलेंगे। फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, नस्से कुरान है, ये फ़ेल हाल मुकम्मल है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि अल्लाह हैज़ वेल प्लीज विद देम एंड दे हैव वेल प्लीज विद अल्लाह। फरमाया कि अल्लाह इन सबसे राज़ी हो चुका है और वो अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं। आगे फरमाया सुनो फिर इनका मकाम क्या है, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, एंड अल्लाह हैज़ प्रीपेयर्ड फॉर देम गार्डन्स beneath which canal flow। अल्लाह इनके लिए ऐसे बागात तैयार कर चुका है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, शराब तहूर की, शहद मुसफ़ा की, दूध की, पानी की। और फरमाया कि खालिदीन फ़ीहा अबदा, दे विल रिमेन देयर फॉरएवर, वहाँ मेरे महबूब के गुलाम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और आगे फरमाया ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सक्सेस, डेट इज़ द माइटी अचीवमेंट। मेरे महबूब के कदमों में आना ये इन लोगों का काम था और इनको इतने मकाम के ऊपर फायज करना ये इनके रब्बे ज़ुल जलाल का काम है। तो ये सैयदना फ़ारूक आज़म कितना मकाम, इतना शान अदल और इंसाफ के बलबूत के ऊपर मिला। तो वो माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है जहाँ अदल और इंसाफ का जनाजा निकलता है। उस मुल्क के अवाम कभी खुशहाल नहीं होते जहाँ अदल और इंसाफ नहीं होता, और वो मुआशरा टूट फूट का शिकार हो जाता है, वहाँ नारकियाँ फैलती हैं। तो आज अल्लाह के घर में बैठकर सरकार की माह बैठ कर अहद कीजिए, या इलाही जहाँ तक हमारी बीट है, जहाँ तक हमारी रेंज है, हम अदल और इंसाफ खुद भी करेंगे और करने वालों को अप्रिशिएट भी करेंगे। ऐसा नहीं वादा करें सच्चा। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकाम की दौलत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैया इल्लल बलाग।